गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर चल रहा था अंश पूंजी का लेखांकन, निर्गमन एवं हरण। हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं जब हरण किए गए अंशों पर प्रीमियम प्राप्त हो चुका। आज हम पढ़ेंगे जब हरण किए गए अंशों पर प्रीमियम दे तो हो चुका परंतु प्राप्त नहीं हुआ हो। तो बच्चों, ऐसी स्थिति में प्रीमियम की उल्टी प्रविष्टि की जाएगी। आज हम इसी का एक उदाहरण हल करेंगे। एक प्रश्न ले लेते हैं। एक कंपनी ने 10,000 अंश रुपए 10 वाले रुपए 5 प्रति अंश प्रीमियम पर, आवेदन पर 5 रुपए, आवंटन पर 7 प्रीमियम शामिल करके और शेष याचना पर जो कर ली गई है निर्गमित किए। एक अंशधारी जिसका 100 अंश आवंटित किए गए थे, उसने आवंटन व याचना की राशि का भुगतान नहीं किया और उसने अंशों का हरण कर लिया। हरण किए गए अंशों को पूर्णदत्त अंश के रूप में रुपए 1200 में पुनः निर्गमित कर दिया गया। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए अंतिम रोजनामचा प्रविष्टि क्या होगी? यदि अंश रुपए 800 में पूर्णदत्त अंशों में रूप में निर्गमित कर दिया जाए, उपरोक्त लेन देन को लिखने के लिए रोजनामचा प्रविष्टियां कीजिए। बच्चों, यहाँ पर उपरोक्त लेन देन लिखा है, इसके नीचे है जनरल प्रविष्टि, रोजनामचा प्रविष्टियां कीजिए। क्वेश्चन इतना यहीं तक है, नीचे केवल आपका क्या दिया है, रोजनामचा प्रविष्टियां कीजिए। तो बच्चों, इस क्वेश्चन को आज हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम हल करेंगे तो प्रश्न में जो जानकारी दी हुई है उसे हम सबसे पहले लिख लेंगे। हमारे पास जानकारी दी हुई है क्वेश्चन में 10,000 अंश है 10 रुपए वाले और प्रीमियम की राशि दी है 5 रुपए, आवेदन की राशि 5 रुपए, आवंटन की राशि 7 रुपए दी है। तो इस 7 रुपए में 5 रुपए जो है वो प्रीमियम है, तो 7 में 5 रुपए प्रीमियम का निकाल देंगे तो 2 रुपए किसका बच जाएगा, आवंटन का। अब मूल्य कितना हो गया, 5 और 2, 2 रुपए आवंटन, तो 5 और 2 7। मूल्य है अंश का 10, तो 10 में से 7 निकाल देंगे तो 3 रुपए जो होगा वो होगा याचना की राशि। अब प्रश्न में दे रहा है कि अंशधारी जो है 100 अंशधारी, इन्होंने आवंटन और याचना का भुगतान नहीं किया। तो इसको भी हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। 100 अंशधारी है, आवंटन का मूल्य 7 रुपए है, तो क्या होगा, 700 रुपये आवंटन का भुगतान नहीं। ऐसे ही 100 अंशधारी है, 3 रुपये याचना का, कितना हो जाएगा, 300 रुपये भुगतान नहीं। ये जो है हमारे क्वेश्चन में सारी जानकारी दी हुई है। अब बच्चों, जनरल प्रविष्टि कर लेते हैं। जनरल प्रविष्टि हमारा बनेगा तिथि, विवरण, खाता पृष्ठ संख्या, विकलन राशि और समाकलन राशि। आप पहले पंजी बना चुके हो। पूरी पंजी कैसे बनेगी हमारी, पहले पंजी भी आप बनाए हो। पहला बॉक्स जो है वहाँ क्या लिखेंगे हम, तिथि, फिर विवरण बना हुआ है, जो बारीक सा है वो हमारा बना है खाता पृष्ठ संख्या। फिर पहला बॉक्स जो है वो विकलन राशि है और दूसरा जो है वो है समाकलन राशि। आप लोग बना लिए। खाते में मैंने ऊपर हेडिंग नहीं डाला है, आप डाल लेंगे। पहला तिथि, फिर विवरण, खाता पृष्ठ संख्या बारीक सा रहेगा, विकलन राशि और समाकलन राशि। पहली पंजी हमारी बनती है, यहाँ सवाल में दिया है केवल हरण की पंजी बनानी है। हमें क्या बनाना है, केवल हरण की पंजी बनानी है। तो अगर पूरा सवाल बनाने बोलेगा तो आप आवेदन की पंजी बना लेंगे, आवंटन की भी बना लेंगे और याचना की भी पंजी बना लेंगे, उसके बाद हरण की पंजी बनेगी। लेकिन प्रश्न में यहाँ दिया है कि केवल हरण की पंजी हमें यहाँ बनानी है। तो पंजी बनाते हैं। अंश पूंजी खाता विकलन, अंश कितने हैं हमारे पास, 100 अंश है हमारे पास 100 और मूल्य ऊपर में दिया है 10 रुपए वाले। तो 100 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000 रुपये। प्रीमियम की राशि देख लेते हैं। 100 अंश है, 5 रुपये प्रीमियम दिया हुआ है, तो 100 को 5 से करेंगे तो 500 रुपये आ गया। अब वो सभी चीज़ को समाकलन कर देते हैं जिस राशि का हमें भुगतान नहीं मिला है। तो हमने ऊपर नोट करके रखा है, आवंटन की राशि है तो समाकलन में लिखेंगे अंश आवंटन खाते से
राशि है 700 और अंश याचना खाते से और राशि दी हुई है 300 रुपये। अब डेबिट में हमारा राशि हो रहा है 1500 और क्रेडिट में हमारा राशि हो रहा है 1000 रुपये। तो 1500 में से 1000 घटा देंगे तो जो 500 रुपये आया इसको हम लिख देंगे अंश हरण खाते से और विवरण में लिखेंगे अंशों का हरण करने पर। अब दूसरी पंजी जो बनती है उसको हम लिखते हैं पुनः निर्गमन करने पर। क्वेश्चन में दिया हुआ है पूर्णदत्त अंश के रूप में 1200 रुपये में पुनः निर्गमित किया, तो पंजी बन जाती है बैंक खाता विकलन अंश पूंजी खाते से। बैंक में लिखेंगे हमारी राशि क्वेश्चन में दी हुई है 1200 रुपये, तो राशि जो है वो बैंक में आ जाएगा 1200। अंश पूंजी खाते से में हम लिखेंगे, ऊपर में हमारे पास अंश का मूल्य दिया है 1000 रुपये, तो लिख देंगे 1000। अब डेबिट में है 1200 और क्रेडिट में है 1000 रुपये, तो बैलेंस आ गया हमारे पास क्रेडिट में 200 रुपये। इसको हम लिखेंगे अंश प्रीमियम खाते से और विवरण लिख देंगे अंशों का प्रीमियम पर पुनः निर्गमन। अब बच्चों हरण की राशि को हम पूंजी संचय खाते में स्थानांतरित करते हैं, तो पंजी बन जाती है अंश हरण खाता विकलन पूंजी संचय खाते से और विवरण में लिख देंगे हरण की राशि का पूंजी संचय में स्थानांतरण। ये 3 पंजी बन गई बच्चों। अब नेक्स्ट पंजी इसके आगे बनेगी हमारी, दिया हुआ है 800 अंश पूर्णदत्त अंश के रूप में निर्गमित कर दिए गए। अब फिर से क्या दिया है 800 रुपये में पूर्णदत्त अंश को रूप में निर्गमित कर दिए गए, तो फिर से पंजी यहाँ पर हमारी बनेगी बैंक खाता विकलन और मूल्य दिया है 800 रुपये, तो डेबिट में 800 रुपये। अंश पूंजी खाते से क्रेडिट हो जाएगा और क्रेडिट अंश पूंजी हमारी ऊपर में कितनी निकली है 100 अंश थे 10 रुपये वाले 1000 रुपये। डेबिट में 800 है और क्रेडिट में 1000 रुपये है, तो डेबिट में अभी भी 200 रुपये हमारा आएगा और उसको हम लिख देंगे अंश हरण खाता विकलन और विवरण में लिख देंगे अंशों का पुनः निर्गमन करने पर। अब यहाँ पर पंजी बन जाती है हरण की राशि को हमको कहाँ हस्तांतरित करना रहता है पूंजी संचय खाते में, तो यहाँ फिर पंजी बन जाएगी हमारी अंश हरण खाता विकलन पूंजी संचय खाते से और विवरण में लिखेंगे हरण की राशि पूंजी संचय खाते में स्थानांतरण। अब बच्चों ये हरण की राशि देख लीजिए कैसे आएगी। पहले हरण की राशि हमारे पास 500 रुपये थी और अभी हमारी हरण की राशि जो दी है वो 200 रुपये दी है। 500 में 200 चला जाएगा तो बचेगा 300 रुपये। ये 300 रुपये हम हरण में दिखा देंगे डेबिट और क्रेडिट। तो बच्चों इस प्रकार से हमारी जो है ये पंजी यहाँ ख़त्म हो जाती है। ये सवाल आज मैंने आपको बताया, जब हरण किए गए अंशों पर प्रीमियम दे तो है परंतु प्राप्त नहीं हुआ है। बच्चों आप फर्स्ट पेज में भी जब डायग्राम बनाएंगे तो तिथि, विवरण, खाता पृष्ठ संख्या, विकलन राशि और समाकलन राशि इस तरीके से देखकर ऊपर में टाइटल डाल लेंगे। थैंक यू।